नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। माता दुर्गा अपने भक्तों की रक्षा मां की तरह करती हैं और जब भक्त उनसे प्रार्थना करता है अपनी रक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, तो देवी उसे एक कवच प्रदान करती हैं जिसका प्रयोग करने से भक्त हर तरह की मुश्किल से बच जाता है। देवी जो कवच देती हैं उसका नाम है देवी कवच, या बहुत सारे लोग उसे दुर्गा कवच भी कहते हैं। क्या है देवी कवच की महिमा और क्या है इसके प्रयोग के नियम, आज इस विषय पर बात करेंगे। 12 राशियों के दैनिक राशिफल की, और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से आपको जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 22 मार्च 2026 दिन रविवार, तिथि है चैत्र शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि, रात के 9:16 तक। नक्षत्र है भरणी नक्षत्र, रात 10:42 तक। चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। हम आज बात कर रहे हैं देवी कवच की, जिसको बहुत सारे लोग दुर्गा कवच भी कहते हैं। देवी कवच का महत्व क्या है? देखिए, देवी कवच का उपदेश ब्रह्मा जी ने मार्कंडे ऋषि को किया था, मार्कंडे ऋषि को बताया था, ऐसा माना जाता है। देवी कवच सामान्य स्तुति नहीं है, ये विशेष स्तुति है और इसमें अपूर्व शक्ति है। देवी कवच में देवी के विभिन्न नामों का और शक्तियों का उल्लेख किया गया है। विभिन्न नाम और शक्तियां बताई गई हैं। जब कोई व्यक्ति नियमित रूप से श्रद्धा पूर्वक देवी कवच का पाठ करता है तो हर प्रकार से सुरक्षित हो जाता है। अकाल मृत्यु, तंत्र मंत्र, मुकदमे आदि बाधाओं से हमेशा के लिए बचा रहता है। देवी कवच केवल आपको सुरक्षित ही नहीं रखता, अगर इसका पाठ ठीक तरीके से किया जाए तो मनचाही वस्तुओं की प्राप्ति भी हो जाती है। यानी देवी कवच के पाठ से आप जीवन की तमाम मुश्किलों से, तमाम बाधाओं से सुरक्षित रहते हैं और जो आपकी जेन्युइन मनोकामनाएं होती हैं वो जेन्युइन मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। देवी कवच पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल।
मेष राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। वृषभ राशि, मानसिक चिंता हो सकती है। धन के खर्चे बढ़े रहेंगे। रिश्तों में समस्या हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। मिथुन राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में सफलता मिलेगी। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। देखिए, वैसे तो बहुत सारे लोग देवी कवच का नियमित पाठ करते हैं और आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देवी कवच का पाठ कुछ विशेष दशाओं में बहुत लाभ पहुंचाता है। कैसे? अगर स्वास्थ्य की समस्या निरंतर बनी रहती है, अगर सेहत में हमेशा दिक्कत रहती है, आपके स्वास्थ्य बेहतर नहीं हो पा रहा है, तो देवी कवच का पाठ करना चाहिए। अगर एक से ज्यादा बीमारियां, एक से ज्यादा रोग अगर आपको परेशान कर रहे हों, तमाम तरह के रोग बीमारियां आपको हो रही हों, तो भी देवी कवच का पाठ करना चाहिए। आपकी बीमारी पकड़ में नहीं आ रही है, इसलिए उसका निवारण नहीं हो पा रहा, उसका समाधान नहीं हो पा रहा, तो ऐसी स्थिति में भी देवी कवच का पाठ करना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके ऊपर किसी ने तंत्र कर दिया है, मंत्र कर दिया है, नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है, तो अगर तंत्र मंत्र जैसी क्रियाओं से परेशान हैं, तो देवी कवच का पाठ करना अच्छा होगा। अगर लंबे समय से कोई मुकदमा चल रहा है, उसका कोई समाधान नहीं निकल पा रहा है, मुकदमेबाजी में फंसे हुए हैं, तो भी देवी कवच का पाठ करने से लाभ होगा। अगर शत्रु और विरोधी आपको लगातार नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे हों, आपको लगातार दिक्कतें देना चाहते हों, तो ऐसी स्थिति में भी देवी कवच का पाठ करने से लाभ होगा। जीवन में रोगों से, बीमारियों से, शत्रुता से, दुर्घटनाओं से अगर आप बचना चाहते हैं, तो नियमित रूप से आपको देवी कवच का पाठ करना चाहिए। आपकी खराब दशा चल रही है, दुर्घटना की या मृत्यु तुल्य कष्ट की संभावना है, तो ऐसी स्थिति में भी देवी कवच का पाठ करना अच्छा होगा। देवी कवच पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें
कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है और इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, काम की रुकावट दूर होगी, मनोरंजन में व्यस्त रहेंगे, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। सिंह राशि, करियर की स्थिति ठीक रहेगी, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, विवादों से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। कन्या राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, व्यर्थ के विवादों से बचाव करें, धन के लेन देन में सावधानी रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न स्नेहा ने हरियाणा से लिखा है। 8 दिसंबर 2005 का जन्म है, 3:35 दोपहर में, कुरुक्षेत्र हरियाणा। स्नेहा कह रही हैं कि मैं गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहती हूं, क्या मुझे सरकारी नौकरी मिल सकेगी? स्नेहा, आपकी कुंडली के हिसाब से अगर आप बैंक में, फाइनेंस में, अकाउंट्स के क्षेत्र में, फाइनेंशियल सेक्टर में सरकारी नौकरी की कोशिश करें तो वो आपको अवश्य ही प्राप्त होगी, लेकिन उसमें अभी 2 साल का वक्त है। 2027-28 में आपको सफलता मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। एक पन्ना लगभग 6-7 रत्ती का चांदी में दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में बुधवार की शाम को धारण करने से लाभ होगा। अब ये जानते हैं कि अगर आप देवी कवच का पाठ करने जा रहे हैं, देवी कवच का प्रयोग करने जा रहे हैं तो कैसे करेंगे? वैसे तो नवरात्रि में रोज करिए, लेकिन सामान्य जीवन में रोज सवेरे या मध्य रात्रि में देवी कवच का पाठ करिएगा। देवी के सामने घी का एक दीपक जलाइए और सामने शुद्ध जल लोटे, गिलास या कटोरी में रख लीजिए। इसके बाद इत्मीनान से, शांति से दुर्गा कवच का पाठ करिएगा। पाठ के थोड़ी देर के बाद सामने रखे जल को अपने ऊपर छिड़क लीजिए। घर में कोई रोगी है उसके ऊपर छिड़किए, परिवार के सब लोगों के ऊपर जल छिड़किए और बाकी बचा जल पौधे में डाल दीजिए।
अगर किसी विशेष हिस्से में शरीर के समस्या है, जैसे मान लिया पैरों में दर्द बहुत होता है, तो पैरों में जल लगाइएगा। एक विशेष प्रयोग होता है, जिनकी मारक दशा या मृत्यु तुल्य कष्ट की दशा चल रही होती है, वो भोजपत्र पर देवी कवच लिख करके अपने गले में धारण करते हैं, जो उनके लिए बहुत अच्छा होता है। जो लोग देवी कवच का प्रयोग करते हैं या देवी कवच पढ़ करके अपनी सुरक्षा चाहते हैं, ऐसे लोग सात्विक रहें, मांस मदिरा इत्यादि का प्रयोग ना करें। तो अगर जीवन में आपको रक्षा सुरक्षा चाहिए, जीवन की बड़ी बड़ी कठिनाई, स्वास्थ्य की समस्या, दुर्घटना से बचना है, तो देवी कवच का नियमित पाठ करने से आपको लाभ होगा। देखिए, अगर आपकी कोई बहुत खराब ग्रह दशा चल रही हो या आपकी कुंडली में प्रचंड दुर्घटना के या सर्जरी के योग बने हुए हों, तो आप बिल्कुल परेशान मत हो, डॉक्टर का परामर्श माने और साथ में रोज सुबह शाम दोनों समय देवी कवच पढ़िए, सामने एक लोटे में जल रखकर, और पाठ के 5 मिनट के बाद उस जल का छिड़काव अपने पूरे शरीर पर कर लें, या घर में कोई और बीमार है, किसी और के ग्रह खराब हैं, तो उसके ऊपर छिड़काव करें, बाकी जल पौधे में डाल दें। ऐसा करने से आपकी रक्षा अवश्य होगी। नवरात्रि के पावन दिन चल रहे हैं और आज देवी के किस स्वरूप की उपासना होगी, इस विषय पर भी बात करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, करियर में सफलता मिलेगी, धन की स्थिति में सुधार होगा, यात्रा के योग बन रहे हैं, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। वृश्चिक राशि, करियर की समस्या दूर होगी, काम के दबाव से राहत मिलेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। धनु राशि, कोई शुभ सूचना मिल सकती है, करियर में बड़ी सफलता मिलेगी, चोट चपेट से सावधान रहें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। आज नवरात्रि का चौथा दिन है और आज देवी के चौथे स्वरूप की पूजा की जाएगी। तो नवरात्रि की चतुर्थी तिथि पर किस देवी की पूजा होती है और इनका स्वरूप क्या है? देखिए, नवरात्रि के चौथे दिन
माता कूष्मांडा की पूजा की जाती है, माता के कूष्मांडा स्वरूप की पूजा होती है। अपनी हल्की हंसी के द्वारा ब्रह्मांड को उत्पन्न करने की वजह से इनको कूष्मांडा कहा जाता है। अगर साधना जगत की बात करें तो आज जो मन होता है वो अनाहत चक्र में होता है, इसलिए आज अनाहत चक्र की साधनाएं करनी चाहिए, क्योंकि माता कूष्मांडा अनाहत चक्र को नियंत्रित करती हैं। माता कूष्मांडा की 8 भुजाएं हैं, इसीलिए माता कूष्मांडा अष्टभुजा देवी के नाम से विख्यात हैं। कूष्मांड जो है वो कुम्हड़े को कहते हैं संस्कृत में, और माता कूष्मांडा को विशेष रूप से कुम्हड़े का भोग लगाया भी जाता है। ज्योतिष में अगर हम देखें 9 ग्रहों में तो माता कूष्मांडा का संबंध होता है बुध नामक ग्रह से। यानी अगर आप माता कूष्मांडा की पूजा करें तो आपकी कुंडली का, आपके ग्रहों का बुध बेहतर होना शुरू हो जाएगा। हरे वस्त्र धारण करके माता कूष्मांडा की पूजा करनी चाहिए, या हरे आसन पर बैठकर माता कूष्मांडा की पूजा करना अच्छा होगा। और पूजा के दौरान माता को हरी इलायची, हरा सौंफ, हरी मिठाई, हरे फल और कुम्हड़ा अर्पित करना चाहिए। और जब आप हरी वस्तुएं माता को अर्पित कर दें तो इसके बाद माता का मंत्र है ओम कूष्मांडा दैव्ये नमः। ओम कूष्मांडा दैव्ये नमः, इस मंत्र का जप करें। और अगर बहुत ज्यादा लाभ लेना चाहते हैं, बहुत ज्यादा फायदा लेना चाहते हैं, तो आज मध्य रात्रि में माता कूष्मांडा की पूजा करिएगा और माता कूष्मांडा के सामने सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का 1 बार या 3 बार पाठ करिएगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज के दिन क्या करें क्या ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, करियर में समस्या के योग हैं। स्वास्थ्य आपका बिगड़ सकता है। बड़ों की सलाह से सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर की स्थिति अच्छी रहेगी। परिवार में खुशहाली आएगी। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। मीन राशि, स्वास्थ्य ठीक बना रहेगा। करियर में कुछ बदलाव होगा। फिजूल खर्ची ना करें।
खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि देवताओं को खड़ी बत्ती का दीपक जलाना चाहिए और देवियों को लंबी बाती का दीपक जलाना चाहिए। ऐसा क्यों? देखिए, देवताओं की पूजा में खड़ी बाती का दीपक जलाते हैं ताकि उनसे स्थिर ऊर्जा मिल सके और ऊर्जा लंबे समय तक बनी रहे, शक्ति बनी रहे। देवी चाहे मां लक्ष्मी हो, मां दुर्गा हो, मां काली हो, इनको लंबी बाती का दीपक जलाते हैं क्योंकि लंबी बाती विस्तार का, एक्सटेंशन का, समृद्धि का प्रतीक है। इसीलिए देवी की पूजा करने से जीवन में बढ़ोतरी हो, तरक्की हो। इसीलिए देवी की पूजा में लंबी बाती का दीपक जलाया जाता है। वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 2, काम की रुकावट दूर होगी। नंबर 3, मनोरंजन में व्यस्त रहेंगे। नंबर 4, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 5, स्थान परिवर्तन के योग हैं। नंबर 6, यात्रा पर जा सकते हैं। नंबर 7, धन लाभ के योग हैं। नंबर 8, वैवाहिक जीवन और रिश्तों का ध्यान रखें। नंबर 9, परिवार में विवादों से बचाव करें। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का। तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में देवी को हरी इलायची अर्पित करिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो शिक्षा और एकाग्रता के मामले में लाभ होगा। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपनी जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें bhagyachakra@aajtak.com पर। अगला प्रश्न किशन सिंह घुड़दौड़ा ने हमें लिखा है, नैनीताल से लिखते हैं, अपनी पुत्री शिवानी के बारे में जानना चाहते हैं। जन्म की तारीख है शिवानी की 6 मई 1999, 2:55 दोपहर में, हल्द्वानी, उत्तराखंड। ये कह रहे हैं कि मेरी बेटी का करियर किस दिशा में बनेगा, किस दिशा में मेरी बेटी जाएगी, उसका विवाह कब होगा और कैसा रहेगा। देखिए, आपकी पुत्री को बैंक, मैनेजमेंट, फाइनेंस के सेक्टर में लाभ होगा, या अगर ये टीचिंग जॉब में, शिक्षा क्षेत्र में जाएं तो वहां भी लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। करियर का मामला इनका बढ़िया है और ऐसा लग रहा है कि 2026-27 में इनका करियर बढ़िया हो जाना चाहिए। जहां तक इनके विवाह का प्रश्न है, साल 2027 में, 27 के आखिरी में स्वयं की इच्छा से इनके विवाह की संभावना बनती है, लेकिन उसमें एक बार कुंडली मिला लें पहले से, और अगर कोई कमी है तो पहले से ठीक करने का प्रयास करें।
अपनी बेटी को एक मोती बनवा के पहनाइए, 10-12 रत्ती की मोती चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती पहनाएं और अपनी पुत्री से बोलें कि वो रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाए तो उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है, कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, कोई मीटिंग है, तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले? आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो पान का पत्ता खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज कोई इंटरव्यू है, गुड़ खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो अपने साथ एक लाल फूल रखकर ले जाइएगा, आपको लाभ होगा। अगर डॉक्टर के पास इलाज के लिए जाना है तो रोली का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर वाहन, भूमि, भवन, आभूषण कोई बड़ी खरीदारी करनी है तो लाल रुमाल साथ में रखिएगा, लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए शुभ होगा और किस राशि को आज सावधान रहना होगा। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा मेष राशि वालों के लिए। हर कार्य में सफलता मिलेगी, चिंताएं समाप्त होंगी। आज का दिन मंगलमय होगा कर्क राशि वालों के लिए। करियर में लाभ होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे। आज सावधान रहना होगा मकर राशि के लोगों को। बेवजह की चिंता और तनाव परेशान कर सकता है। कार्यक्रम के अंत में अब जान लेते हैं कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज क्या करें, क्या ना करें। आज चतुर्थी तिथि है, कोई भी महत्वपूर्ण काम करने से बचिएगा। और आज के दिन की शुभता लेने के लिए आज माता दुर्गा को हरी इलायची अर्पित करिएगा, आपके लिए शुभ होगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।